सभी को नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के क्रम में ये प्रथम इकाई की एक नई वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है और ये यमयमी संवाद सूक्त है। हम इससे पहले पुनर्वशी संवाद सूक्त पढ़ चुके हैं 25 कोड के सिलेबस में। पुनर्वशी संवाद सूक्त, यमयमी संवाद सूक्त, सर्मापणी संवाद सूक्त और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ये चारों संवाद सूक्त जो हैं वो लगे हुए हैं। उसी क्रम से सर्वप्रथम हमने पुनर्वशी पढ़ा, आज हम यमयमी को देख रहे हैं। कल आपके समक्ष सर्मापणी होगा और इसके पश्चात विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त आपके समक्ष उपस्थित होगा। इस कक्षा में मैं आपको बता दूं कि हम परीक्षा उपयोगी अध्ययन करेंगे। समय कक्षा भले ही लंबी हो, लेकिन जो वास्तव में तैयारी कर रहा है उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। और यमयमी संवाद सूक्त से जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे वे सभी आपको इसमें कवर हो जाएंगे। अब यमयमी संवाद सूक्त का प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न हम सभी के समक्ष उठता है कि भाई विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में तो हम समझ गए कि विश्वामित्र कौन है और नदी कौन है। नदी विपाट सतुद्री यानी कि व्यास और सतलज हैं। उसी तरह ये यमयमी संवाद सूक्त में यम और यमी ये दोनों है कौन, ये प्रश्न यदि आपके समक्ष उठ रहा है तो मैंने उसी जानकारी के लिए आपके समक्ष प्रश्न उठाया भी है, फिर उसका उत्तर भी आपके समक्ष दिया है। यमयमी कौन थे या फिर कौन है, क्योंकि अस्तित्व तो इनका वर्तमान में भी है। अब विवस्वान ने विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया। देखिए यहाँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि विवस्वान कौन, तो विवस्वान है सूर्य। इनकी शादी हुई विश्वकर्मा की पुत्री संजना से। संजना यानी कि संजा, संध्या, जो भी आप कहें, शाम, जो शाम की देवी हैं, जो सांझ की देवी हैं, जो संध्या की देवी हैं, संध्या की देवी हैं, ये विभिन्न नामों से प्रचलित हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कोई इसे संध्या कहता है, कोई संध्या कहता है, कोई शाम कहता है, कोई गोधूली बेला कहता है। तो इस टाइम की प्रतिनिधि, इस टाइम की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वह संजना है। उनसे विवाह हुआ सूर्य का यानी कि विवस्वान का। और संजना कौन थी? विश्वकर्मा की पुत्री थी। विवाह हुआ और संजना के द्वारा विवस्वान से पहला पुत्र जो पैदा हुआ, बच्चा जो पैदा हुआ, वह थे वैवस्वत मनु। और इन्हीं वैवस्वत मनु से सूर्य जी देवता का जो वंश है, सूर्य वंश, वह प्रारंभ हुआ। और उसी सूर्य वंश में सगर, दिलीप, अज, दशरथ, श्री राम और अंतिम राजा अग्निवर्ण हुए। रघु इत्यादि पराक्रमी राजा इसी वंश में हुए। कहा जाता है ना कि सूर्यवंशी हैं श्री राम जी और मनु इनके पूर्वज थे। तो मनु का जन्म कैसे हुआ वो आपके समक्ष उपस्थित है। अच्छा, उसके बाद संजना के 2 बच्चे पुनः पैदा हुए और उन 2 बच्चों का नाम था यम और यमी। ये यम वही हैं जो मृत्यु के देवता कहलाए, लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी मृत्यु के देवता की तरह इनका संबोधन नहीं हुआ है। इनकी स्तुति मृत्यु के देवता की तरह नहीं हुई है। और यमी इनकी बहन थी। ये दोनों जुड़वा थे और एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों। यदि यम धर्म का प्रतीक है तो यमी अधर्म का। यदि यम सत्य का प्रतीक है तो यमी असत्य का। यदि यम पराक्रम का प्रतीक है तो यमी दुर्बलता का। मैं ये सारी बातें आपको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यमी जो है वह कुछ ऐसी बातें कहती है अपने भाई, सहोदर भाई, जो कि उनका जुड़वे भ्राता थे, जो यम को पसंद नहीं आती, क्योंकि वह उनकी प्रकृति के विरुद्ध हैं। यम सत्यवादी देवता हैं। आगे जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें कवर होंगी। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं आगे, और मैं आपको बता दूं कि फिर क्या होता है। कुछ चीज़ें जो बताने वाला हूं वो तो हम सूक्त में जान ही लेंगे, लेकिन उससे पूर्व भी
फिर एक बार क्या होता है, जब ये तीनों पुत्र पुत्री इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं संजना को, उसके बाद संजना जो होती है वह सूर्य के, जो कि सूर्य का जो तेज है वह बढ़ता जाता है और सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती, तो वह अपने पिता विश्वकर्मा के पास वापस आ जाती है। और वापस आते समय क्यों वापस आती है? ताकि वो एक व्रत था उस समय, जिसका मुझे नाम अभी वर्तमान में ज्ञात नहीं है, उस व्रत को पूर्ण करे, उस व्रत को तपस्या पूर्ण करने के पश्चात ऐसी शक्ति अर्जित कर ले जिससे वे अपने पति का तेज जो है वह सहन कर सके। इसी के लिए वह एक निश्चित समय काल के लिए अपने ही प्रतिरूप, जिसे हम कहते हैं ना मेरी परछाई, अपनी ही परछाई को, अपनी ही छाया को संजना के रूप में सूर्य की सेवा के निमित्त छोड़कर चली जाती है। और लेकिन ये बात जो होती है, ये बात विश्वकर्मा जो उनके पिता हैं उनको पसंद नहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं, पसंद नहीं आती तो, और जब पसंद नहीं आती तो संजना अपने पिता के यहाँ से भी वापस चली जाती हैं और वह तपस्या के लिए, अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए, जिससे वे सूर्य के तेज को अपने में समाहित कर सकें, सहन करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, उसके लिए घोड़ी का रूप धारण करती हैं। और घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर की ओर कुरु जो है एक महाजनपद था, 16 महाजनपद हैं, उन कुरु महाजनपद में उत्तर की ओर चरागाहों में जाकर अपनी तपस्या तप इत्यादि करती रहती हैं। घोड़ी का रूप इसलिए धारण करती हैं ताकि कोई उनके ऊपर को दृष्टि ना डाले, एक जानवर समझकर, कोई अन्य अनहोनी उनके साथ ना हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा उनकी सोच होगा, विचार होगा कि कोई बाधा उनकी व्रत इत्यादि में ना आए। अब फिर क्या होता है, 16 महाजनपदों के नाम पता है आप सभी को? अगर नहीं तो आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला था काशी, कौशल्य, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, अवंती, कंबोज, अश्मक और शुरु। शुरु यानी कि सूर से। काशी हुआ, कौशल हुआ, ये सारे मेरे नाम आपके समक्ष रहे, उपस्थित करें। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, थोड़ा बेक करिएगा और बेक करने के बाद इसको लिख लीजिएगा आप इसी लय में कि काशी, कौशल्य, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, अवंती, कंबोज, अश्मक और शुरु। शुरु यानी कि सूरसेन। बाकी नाम तो पूरे पूरे हैं। उसी में से 16 महाजनपदों में से कुरु महाजनपद था, जिसके चरागाहों में पहुंच जाती हैं घोड़ी के रूप में संजना। और इधर क्या हो रहा होता है कि संजना अपनी छाया को छोड़ के जाती हैं और सूर्य जो होते हैं, विवस्वान जो होते हैं, वो छाया को ही अपनी पत्नी समझकर, संजना समझकर उसके साथ रहते हैं। और एक 3 पुत्र उनसे भी उत्पन्न होते हैं। एक का नाम सावर्णी होता है, 3 पुत्र नहीं, 2 पुत्रों और 1 पुत्री। एक का नाम सावर्णी, दूसरे का नाम शनि। शनि देवता जानते हैं आप, जिनको काला रंग अत्यधिक प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि छाया के पुत्र हैं। और तीसरी पुत्री जिसका नाम तपती रखा गया। अब देखिए, सूर्य देवता के संजना से 3 पुत्र उत्पन्न, 2 पुत्र और 1 पुत्री हो चुके थे, मनु, यम और यमी। सूर्य देवता के छाया से 2 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हो चुके थे, सावर्णी, शनि और तपती। अच्छा, फिर क्या होता है, सूर्य को जब ये पता चलता है कि ये छाया जो है वह उनकी पत्नी नहीं है, तो वह संजना की खोज में निकलते हैं। और संजना उन्हें कुरु के उत्तर में चरागाहों में चढ़ती हुई घोड़ी के रूप में दिखती है, तो ये स्वयं भी घोड़े का रूप धारण कर लेते हैं। और घोड़े का रूप धारण करते हैं तो दोनों का मिलन होता है और 2 अश्विनी कुमारों का जन्म होता है। यानी अश्विनी कुमार जो हैं वह भी यास्क के निरुक्त के अनुसार विवस्वान यानी सूर्य और संजना के ही पुत्र हैं। समझ पा रहे हैं सारी बात को आप, किस तरह अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए? ये बात आप सभी के समक्ष जो है उपस्थित है। अब यमी कौन थे, ये प्रश्न का जवाब आपको प्राप्त हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस संवाद सूक्त को इतना विवादास्पद क्यों कहा जाता है। कई विद्वान कहते हैं कि इसका सटीक अभी तक जो है अनुवाद हुआ ही नहीं है, लेकिन हम परीक्षा उपयोगी अध्ययन करेंगे। इन चर्चाओं में यदि हम पढ़ेंगे तो हमारी कक्षा काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा ध्येय ये था ये कहानी सुनाने का कि आपको यम और यमी विषय पूर्ण जानकारी, जो कि अन्य जो संस्थान हैं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, जहाँ पर आपको ये सारी बातें नहीं बताई जाती, केवल परीक्षा उपयोगी ही पढ़ा दिया जाता है, पर यहाँ पर आपको ये सारी बातें बताई गई और आगे भी इसी तरह आपको सभी बातें प्राप्त होंगी। निश्चित तौर पे यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिएगा, अगर आप वास्तव में यूजीसी नेट 25 कोड से परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो। अब हम प्रारंभ करते हैं हमारे यम यमी संवाद सूक्त को। इस 10 मिनट में हमने आपकी एक पृष्ठभूमि तैयार की कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप एक समझ विकसित कर सकते हैं यम यमी के बारे में। अच्छा, यम यमी संवाद सूक्त से जो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं वह आपके समक्ष हैं कि कौन से मंडल का है यम यमी संवाद सूक्त। तो ये 10वें मंडल का है। कौन सा सूक्त है 10वें मंडल का? चूंकि 10 मंडल हैं टोटल और 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं लगभग, जिसमें से कुछ वाल्खिल्य सूक्त हैं 11 इत्यादि। अब देखें कि सूक्त 10वें मंडल का 10वां सूक्त यम यमी संवाद सूक्त है और कुल मंत्र इसमें कितने हैं? तो कुल मंत्रों की संख्या इसमें 14 है और ऋषि इसके यम वेवस्वत हैं, जिसे मनु वेवस्वत कहते हैं। उसी तरह यम वेवस्वत कहा कारण है क्योंकि वेवस्वान यानी सूर्य के यम भी पुत्र हैं और वेवस्वान के पुत्र मनु भी हैं, इसलिए इन दोनों के नाम के पीछे वेवस्वत लगा हुआ है। और यमी, ये दोनों ऋषि हो गए। ऋषि कब होंगे? यम जब कोई बात यमी से कहेंगे तो यम ऋषि होंगे और यमी जो होंगी वो देवता होंगी, क्योंकि यमी से कहा जा रहा है और यम कह रहे हैं। और जब यमी कहेंगी यम से तो यम देवता हो जाएंगे और यमी हो जाएंगे ऋषि। ऋषि का आप कह सकते हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है, इस बात को आप ध्यान रखें। अब आपके समक्ष यह प्रथम ऋचा उपस्थित है। क्या कहती हैं यमी अपने एकांत बास में? जब ये होते हैं एकांत जगह पर उपस्थित होते हैं तो यमी कुछ अपने भाई यम से कहती हैं, जो कि आपत्तिजनक है विभिन्न विद्वानों के लिए भी, और आप सुनेंगे तो शायद आपको भी होगा, लेकिन आप सुनिए, हम परीक्षा उपयोगी मात्र अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ओचित सखायम सख्याविर्वत्यां तिरः पुरुः चिदर्णवं जगन्यान्। ओचित सखायम सख्याविर्वत्यां तिरः पुरुः चिदर्णवं जगन्यान्। पितुर्नपातमादधीत वेधा अधिक्षमी प्रतरं दीध्यान। ओचित सखायम सख्याव्रवत्या। यमी क्या कहती है अपने सहोदर भाई यम से कि इस विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास चाहती हूँ, मैं तुम्हारा मिलन चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। चूंकि ये दोनों जुड़वा थे, विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। ऐसा कौन कह रही है? ऐसा अधर्म का प्रतीक यमी कह रही है। चूंकि कहा भी गया है कि यह, अच्छा प्रश्न उठता है कि ये जुड़वा क्यों कह रही है कि भाई गर्भ से ही जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारा श्रेष्ठ पिता का श्रेष्ठ नाती होगा, कि गर्भ में ही प्रजापति ने तुम्हें मेरा साथी बना दिया है, यानी कि ये जुड़वा दिखाई देते हैं क्यों? अच्छा, और ये दोनों जुड़वा बच्चों की आपने एक प्रकृति देखी होगी कि जुड़वा बच्चे धार्मिक और अधार्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं। ऐसा द्वंद्व मानव प्रणाली के भीतर
मौजूद है और वे एक ही समय में सह अस्तित्व में हैं। दिन और रात की तरह ही अधर्म और धर्म भी हैं। यानी कि अगर हम कहें कि दिन का प्रतीक यम है और रात्रि का प्रतीक यमी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विचार जो हैं ये धर्म और अधर्म विषयक ही हैं। यहाँ धर्म और अधर्म की एक वाक युद्ध प्रारंभ होगा और जिसमें धर्म की अंत में जीत होगी और धर्म का प्रतीक यहाँ पर यम है। क्या क्या प्रलोभन अधर्म दे सकता है आपको अपने धर्म से डिगने के लिए, ये बात आपको इस सूत्र में प्राप्त होगी। अधर्म के विरोध से ही धर्म चमक सकता है। यह केवल इसलिए है क्योंकि यमी यम को प्रलोभित करती है और उसे कठिन परिस्थिति में धकेल देती है, जिससे यम का यमत्व, उसका आत्मनियंत्रण स्थापित हो जाता है। अच्छा, अब आगे आपके समक्ष एक प्रश्न और उठेगा कि यमी द्वारा इस प्रकार की ये कामुक गतिविधियां जो हो रही हैं, जिसके लिए वह यम को आमंत्रित कर रही है, ये इसका क्या अर्थ है? इस ऋग्वेद जैसे पवित्र ग्रंथ में इस प्रकार की गतिविधियों की चर्चा क्यों? यदि प्रश्न उठता है तो ये स्वाभाविक प्रश्न है और इसके जवाब में भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि आपको प्रथम श्लोक में ही एक भगनी के द्वारा एक भ्राता को ये कहा जा रहा है कि गर्भावस्था में ही तुम मेरे साथी हो चुके थे, विधाता ने मन ही मन तुम्हें समझा है कि तुम मेरे द्वारा मेरे से मेरा गर्भ धारण करने में सहायक हो जाओ और उससे जो पुत्र उत्पन्न हो वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। यह कहती है ओचित सखायम सख्यावृत्याम तेरा पुरोचिदर्णवम जगन्यान पितुर्नपातमान दधीत वेधा अधिक्षमी प्रतरम दीध्यान। न ते सखा सख्यं वष्ट्येतत् सलक्ष्मा यद विश्वरूपा भवाति महस्पुत्राशो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परीक्षन्। न ते सखा सख्यं वष्ट्येतत् श्लक्ष्मा यद विश्वरूपा भवति महस्पुत्राशो वसुरस्य वीरा दिवो धर्तारुर्विया परीक्षन्। यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं करना चाहता क्योंकि तुम भी सहोदरा भगनी हो, अतः अगंतव्या हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है क्योंकि द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। तुम ये मत समझो कि अगर तुम किसी द्वीप में अपने भ्राता के साथ फंस चुकी हो तो इस प्रकार की अधर्म युक्त बातें करोगी। यहाँ आप इस चर्चा को भ्राता भगनी की चर्चा ना लें, आप धर्म की अधर्म के ऊपर चर्चा लें, काम से धर्म की चर्चा लें। इस प्रकार की यदि आप चर्चा समझेंगे तो आपको एक नैतिक दृष्टिकोण दिखाई देगा। यदि यमी को आधार बनाकर आप इसका पाठ करेंगे तो एक नेगेटिव आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और यदि यम को आधार बनाकर इस चर्चा को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी दिखेगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यम कहते हैं कि तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ इस प्रकार का संपर्क नहीं चाहता क्योंकि तुम भी सहोदरा भगनी हो, अगंतव्या हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है क्योंकि द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। अब उशंति घाते अमृताशयेत एकश्चित्यजसम्मतयश्च नीते मनो मनसीधाय यस्मे
जन्योपतिस्तन्वमाविविश्य। यमी ने कहा, हाँ तुम्हारी बात सही है कि मनुष्यों के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। अतः मेरी इच्छा के अनुसार ही तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर पर बैठो, अर्थात संभोग करो। अब ये जो बात इसके द्वारा कही गई, यमी के द्वारा, ये यमी यम को कामिक गतिविधियों के लिए आमंत्रित कर रही है, इसका क्या अर्थ है इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसे इस प्रकार समझाया गया है कि अधर्म धर्म का या फिर अधर्म धर्म को अधार्मिक बनाने के लिए प्रलोभित करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ना कि आप इसे धर्म और अधर्म की चर्चा समझिए। यदि कोई इस संवाद को यमी के नजरिए से देखना चाहे तो इसे निर्माता की इच्छा के रूप, यानी कि सृष्टिकर्ता जो हैं, इच्छा के रूप में देखा जाता है। यमी धर्म को नष्ट करना चाहती है और पूरे विश्व को अधर्मी देखना चाहती है। और यम के दृष्टिकोण के अनुसार यदि आप देखेंगे तो ये देवताओं की इच्छा नहीं है और ना ही यमी को किसी और के साथ विवाह कर लेना चाहिए, ऐसा वह कहना चाह रहा है। यम कहेगा, आगे भी कहेगा। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं, यम में आपसे यही कहना चाह रहा था कि यमी के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी आपके समक्ष आएगी, निगेटिविटी आपके समक्ष आएगी, और यम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पॉजिटिविटी, है ना। इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, यमी के प्रलोभन के वर्णन में जहां वे बताती है कि समुद्र के बीच में, जो कि पूरी तरह से एकांत है, यह एक रूप उस जीवित इकाई का है। अच्छा, अब यहां पर एक चर्चा ये उठ रही है कि यमी ने कहा कि ये जो एकांत वास है, एकांत जगह है, एकांत द्वीप है, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। यदि हम इसको थोड़ा सोचें, जिसके बारे में यमी कहती है, तो हम ये जान पाएंगे कि ये जो एकांतवास की बात हो रही है ना, ये भौतिकवादी दुनिया में है, जिसकी तुलना विशाल एकांत महासागर से की जाती है, जिसका लगातार सामना किया जाता है अधर्म द्वारा। इससे यह भी पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति योगाभ्यास या योग के लिए बैठता है तो वह यम करने के बाद ही बैठता है। अब यहां पर इस चर्चा को अलग ही डायरेक्शन में लेके चले गए। ये कह रहे हैं कि यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, योग करना चाहते हो, तो पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की चर्चा हो रही है, अष्टांग योगों की। यानी कि यम जो नाम है उसको इन्होंने, यम कितने हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये यम है ना। यम को जो अपने अंदर समाहित कर लेगा, यम के बाद नियम की बारी आएगी। सबसे पहले तो आपको यमों का पालन करना होगा। यम कौन कौन से हैं योग दर्शन के अनुसार? यम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ये बात यहां पर आ गई। देखिए, विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोणों को आप देखेंगे तो अलग अलग दृष्टिकोण आपके समक्ष देखने को मिलेंगे। कोई कहता है कि ये भाई बहन है ही नहीं, ये तो पति पत्नी हो सकते हैं, पर इसका विरोध भी आपको इसी संवाद सूत्र में ही मिल जाएगा। अब देखिए, अगली ऋचा को हम देखते हैं। नायत पुरा चक्रमा कदद नो नम्रता वटंतो अनृतम रपेम गंधर्वो अश्वप्याचयोषा शानो नाभि परमं जामि तन्नौ। यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया। हम सत्यवक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा सूर्य स्त्री
कौन? सूर्य स्त्री कौन है? सूर्य स्त्री हैं योषा। योषा किसका दूसरा नाम है? योषा दूसरा नाम है संजना का। देखिए, सूर्य अस्त से पहले का काल, मतलब सूर्य अस्त से के साथ का जो काल रहता है ना, जिसमें सूर्य अस्त होता है, गोधूली वेला जो होती है, शाम का जो समय होता है, उसे योषा कहते हैं। और सूर्य उदय से पूर्व का जो काल होता है, जिसमें शाम जैसी गतिविधियां होती हैं, भुनभुना सा होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, उसे ऊषा कहते हैं। योषा शाम को और ब्रह्म मुहूर्त यानी उसे ऊषा कहते हैं। ऊषा सूर्य की प्रेमिका है, योषा सूर्य की पत्नी है, समझिएगा। सूर्य स्त्री शरण्यनु यानी कि शरण्यु, ये हमारे माता पिता हैं। क्या कह दिया कि सूर्य और सूर्य स्त्री यानी संजना और विवस्वान, यानी कि विवस्वान सूर्य हो गए और संजना तो योषा हो गई। ये दोनों हमारे माता और पिता हैं, अतः हम सहोदर बंधु हैं और ऐसा संबंध उचित नहीं, ऐसा कहना चाह रहा है कौन? यम। गर्भे नूनौ जनिता दंपतिकर देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपा न किरश्च प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नावश्य पृथ्वी उतद्यौ। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ऊपर वाली कि गर्भे नूनौ जनिता दंपतिकर, परीक्षा में आई भी है। कहाँ से ली गई है? तो गर्भे नूनौ जनिता दंपतिकर, ये लाइन है यम यमी संवाद की, आप इसे याद रखिएगा। यमी ने कहा, रूपकर्ता शुभाशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपत्ति बना दिया है, और प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इससे संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। अच्छा, एक और इसकी व्याख्या होती है कि प्रजापति ने भी अपने ही उत्पन्न पुत्री के साथ सहवास किया, ऐसा बताते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, यही आप लेके चलिए कि यमी कहती है कि भाई जिस प्रजापति ने गर्भे नूनौ जनिता दंपतिकर, जिन्होंने हमें गर्भ में ही दंपत्ति बना दिया, उन प्रजापति और उन बाकी सब उनके विशेषण हैं। रूपकर्ता शुभाशुभ प्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने हमें गर्भ में ही दंपत्ति बना दिया, और उनके नियम को तुम तोड़ रहे हो। अरे उनके नियम को तो द्यावा और पृथ्वी भी जानते हैं। मतलब बात केवल इतनी सी है कि वो कह रही है अधर्म करने को, ये अपने धर्म पर अड़े रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। को अश्य वेद प्रथमश्चयान्न कायि ददर्श काय प्रवोचत, कायि ददर्श काय प्रवोचत। इसी प्रकार की एक पंक्ति नासदी सूक्त में भी मिलती है। को अद्धवेद काय प्रवोचत, को अद्धवेद काय प्रवोचत है वो, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। काई ददर्श काय प्रवोचत, काई ददर्श काय प्रवोचत, यह है कहाँ की? यम यमी संवाद सूक्त की। और को अद्धवेद काय प्रवोचत, यह है नासदी सूक्त की। को अद्धवेद काय प्रवोचत, नासदी सूक्त। काई ददर्श काय प्रवोचत, यह है यम यमी सूक्त, संवाद सूक्त। तो को अश्य वेद प्रथमश्यान कायि ददर्श काय प्रवोचत, बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कटुब्रव आहनो विचानन। इस पंक्ति को ध्यान रखिएगा कि कायि ददर्श काय प्रवोचत, को अश्ववेद प्रथमश्यान महत्वपूर्ण हो जाएगी,
क्योंकि इस तरीके की दो पंक्तियां हो गई ना, एक नासिदी सूक्त की, एक यहाँ की। तो प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है। यमी कहती है इस बात को कि प्रथम दिन संगमन की बात को कौन जानता है, किसने उसे देखा है। कही अब प्रवोचत कही अब ददर्श, को अद्धवेद कही अब ददर्श। किसने उसका प्रकाश किया है। मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या कहते हो। अब यम से जब प्रश्न किया तो वह उत्तर देते हैं। यमश, यमी कहती है पुनः, अभी तो पूरी बात कहती है वो, उसके बाद यम उत्तर देंगे। ना तिष्ठन्ति, इस तरीके से यहाँ पे वो उत्तर देते हैं। अब यमी एक और बात अपनी अगले श्लोक में, अगली ऋचा में कहती है। यमस्य मायम्यम काम आगन्त्य आगंत समाने योनौ सहशय्याय जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां विचिद्बृहेव रथ्येव चक्रा जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां विचिद्बृहेव रथ्येव चक्रा। यमी कहती है, जैसे एक सैया पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक समान एक शयन करें, पर दोनों एक स्थान पर शयन करें और रथ की दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हों। तो ये जो बात कही जा रही है यमी के द्वारा, इसी पर एक आपत्ति होती है विद्वानों को, और वह कहते हैं कि ये भाई बहन ना होकर पति पत्नी हैं। अब ये विभिन्न चर्चाओं का विषय है, क्योंकि ये आपत्तिजनक पूरा सूक्त ही है। इसी कारण से ही ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है। एकमात्र सूक्त है जो कि अधिकतम चर्चा में बना रहता है, जिसने भी इसके बारे में पढ़ा है। अब देखिए आगे क्या बात होती है। ना तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते, ना तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां ईशपश इह ये चरन्ति अन्येन मदाहनो याहितोऽयम् तेन विबृहरथ्येव चक्रा। यम ने उत्तर दिया, देवों में जो गुप्तचर हैं वह रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। अब यहाँ पे उसका खंडन हो जाता है कि एक पति अपनी पत्नी से ऐसा क्यों कहेगा। तो कहा जाता है कि ये यम जो है वह धर्म का प्रतीक है और यमी अधर्म का प्रतीक है, ऐसा कह दिया जाता है, क्योंकि जुड़वा बच्चे एक दूसरे के प्रतिकूल विचारों के साथ पैदा होते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो यानी कि वो जो तथ्य है कि ये पति पत्नी वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आप केवल समझते चलिए, परीक्षा उपयोगी हम अध्ययन करते हैं। रात्रिभिरश्मा अहविर्दस्येत सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर्मिमीयात् दिवा पृथिव्या मिथुनाशबन्धु यमिर्यमस्य बिभ्रयादजामि। यम ने पुनः कहा, दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दें। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो, परस्पर संबद्ध दिन द्युलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे, ऐसे वे मन में विचार करते हैं कि मैं यदि ऐसा घृणित काम ना करूं, मतलब वो ऐसा विचार कर रहे हैं
कि मैं अपनी कीर्ति को कलंकित करना नहीं चाहता, इस प्रकार के प्रलोभनों में मैं पड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार का प्रलोभन उर्वशी देती है महाभारत में अर्जुन को। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अर्जुन भी मना कर देते हैं कि उर्वशी आप तो हमारी माता कुंती के समान हो, माता कहकर संबोधित कर देते हैं, तो वहाँ जो आप उसे भी यमी की तरह मान सकते हैं। इसी प्रकार के प्रलोभन को लेकर उर्वशी विश्वामित्र के पास आती हैं और विश्वामित्र उसके जाल में फंस जाते हैं। पर वो एक ही बार फंसते हैं, फिर पुनः जब रंभा आती है तो उसे शिला का पत्थर का बना देते हैं। बात यही है कि ये सारी चर्चाएं तो आती ही रहती हैं और काफ़ी सारे इसी की तरह के कथाएं हैं, आख्यान हैं। पाराशर और सत्यवती की कथा है जो आप सभी ने सुनी होगी। सत्यवती पाराशर की ही पुत्री होती है और जबकि इन दोनों के संयोग से व्यास की उत्पत्ति होती है। अच्छा, उसका निमित्त कारण भी एक अलग था कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी चर्चा भी जब हम महाभारत का अध्ययन करेंगे तो आपके समक्ष उपस्थित होगी कि पाराशर ने अपनी पुत्री सत्यवती के साथ ही संसर्ग करके व्यास की उत्पत्ति क्यों की। इसका भी एक युक्तियुक्त तर्क है। अगर ऐसा ना होता तो कुरुवंश और इत्यादि वंश, कुरुवंश और पांडुवंश जो है वो उत्पन्न नहीं ना होते। अब ये सारी तार्किक बातें हैं, कोई इसके विरोध में कहता है, कोई इसके पक्ष में कहता है। ये सारी चर्चाएं हम आगे की कक्षाओं में करेंगे क्योंकि ये यूजीसी नेट 25 कोड का सिलेबस काफ़ी विस्तृत है और सारी चर्चाएं मतलब संस्कृत की आप एक तरीके से ज़्यादा नहीं तो इतने ज्ञाता तो हो ही जाएंगे कि आप संस्कृत पर काफ़ी समय बोल सकते हैं, संस्कृत की कथाओं पर बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी विशाल सिलेबस इसका है और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी हो जाएंगे हमारे यूट्यूब पर यदि हम इसको पूर्ण कवर करवाते हैं, और निश्चित तौर पर करवाएंगे यदि आपका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहा तो। दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान देते रहें, इस प्रकार से वो विचार करते हैं और यमी से कहते हैं कि यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। आघाता गच्छानुत्तरायुगानि यत्र जामया कृणवन्न जामि। ये पंक्ति आई है, आघाता गच्छानुत्तरायुगानि, ये पंक्ति आई है, इसे ध्यान रखिएगा कि बाद के उत्तर युगों में, कलयुग इत्यादि युगों में ऐसा दिन आएगा कि भगनियाँ अपने भ्रातृत्वहीन बंधु को पति बनावेंगी। इस प्रकार का इसका अर्थ है। उपब्रवन्हि वृषभाय बाहो अन्यम इक्षस्व सुभगे पतिम मत। भविष्य में ऐसा युग आएगा कि जिसमें भगनियाँ अपने बंधुत्वहीन भ्राता को पति बनावेंगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, वह वीर का सिंचन करेगा, उस समय अपने बाहुओं में आलिंगन करना उसका। इस तरीके से ये बातें कही गई हैं इसमें। मतलब ये पंक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है कि भविष्य में ऐसा युग आएगा कि आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामय कृणवन्न जामि। ये महत्वपूर्ण हो जाती, परीक्षा में पूछी भी गई है, इतनी ही आई है आघाता गच्छानुत्तरा युगानि वाली। बताइएगा कि ये यमी संवाद सूक्त की ही है। इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो ये पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएंगी पूरी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। भविष्य में ऐसा युग आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भगनियाँ भ्रातृत्वहीन अपने बंधु को पति बनावेंगी। किम भ्राताश सद्यनाथम भवाति किमुश्वसायन्नि ऋतिर्निगच्छात काममूता वहेतद्रपामि तन्वा मे तनवं पिप्रग्धि। वो कह रही हैं, ये कैसा मेरा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथ हो जाए। ऐसी वो बात कहती है, यमी कहती है, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथा हो जाए। और भगनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर न हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, यह विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। अभी भी नहीं, इस प्रकार की बातें वो अभी भी कर रही है। देखिए अधर्म कितना प्रबल होता है और कितने कितने प्रकार के प्रलोभन देता है व्यक्ति को धर्म से डिग जाने के लिए। यही बात आपको यहाँ पर समझनी है
कि किम भ्राता, ये भी महत्वपूर्ण है, किम भ्राता सद्य अनाथम भवाति किमु श्वसायन निरतिर्निगच्छात् काममूता वहे तद्रपामि तन्वा मे तनवम संप्रपद्हि। ये जो है ना किम भ्राता सद्यनाथम भवाति महत्वपूर्ण है, लेके चलिएगा इसको। अब आपके समक्ष नावा ऊते तन्वा तनवम संप्रपच्याम पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता शुभगे वष्टये तत्। यम ने उत्तर दिया, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राते तुम्हारे साथ में मैथुन करना नहीं चाहता। अब आगे हम बढ़ते हैं। मैं शब्द आपको बताता चल रहा हूँ बस। बतो वतासी यमने वत्ते मनो हृदयं चाविदाम अन्या किलत्वा कक्षेव युक्तं परिवस्वजाते लिबुजेव वृक्षम्। वतो वतासी यमने वते मनो हृदयं चाविदाम अन्या किलत्वां कक्षेव युक्तं परेष्वजाते लिबुजेव वृक्षम। यमी कहती है, हाय यम, तुम दुर्बल हो। मैं दुर्लभ कह रहा हूँ, माफ़ी। यम, तुम दुर्बल हो। तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ भी नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है, लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही तुम अन्य स्त्री को तुम अनायास ही आलिंगन करते हो। अन्य स्त्रियां भी तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती हैं, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। मतलब ये आक्षेप लगा रही है उसके ऊपर। पर जो धर्म है वो किसी प्रकार डिगेगा नहीं अधर्म के किसी भी प्रकार के आक्षेप या लालच में। अंतिम है ये, अन्यमुषु त्वं यमन्यं मुत्वां परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षं तस्य वा त्वं मन ईक्षा शवा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम। यम ने यमी से कहा, तुम भी जिस तरह मुझे अन्य स्त्रियां अनायासी आलिंगन करती हैं, तुम भी अन्य पुरुष का भली भांति से आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करें। तुम उसी का मन हरण करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो। इसी से मंगल होगा और इसी में मंगल होगा। यह यम यमी संवाद सूक्त आपके समक्ष था। अब इस यम यमी संवाद सूक्त को यदि आप अन्यथा ना लें तो परीक्षा उपयोगी है। और आप देखिएगा इस कक्षा को, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पंक्तियाँ मैंने जो आपको बताई उन्हें आप ध्यान रखिएगा कि ये मैं परीक्षाओं में पूछी जा सकने वाली हैं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि एक तो आपके सामने ये है बतो बतासी यमने वते मनो। एक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक ये है, कहाँ है, किम भ्राता सद्यनाथम भवाति किमुष्वा यन्ने ऋतर्निगच्छात् काममूता वहे तद्राप। इस तरीके से आघाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामाय कृणमन्य। अंतिम के जो है ना वह महत्वपूर्ण है। रात्रिर्विरश्मा अहविर्दर्शयेत, ये नहीं, ना तिष्ठन्ति। इस तरीके से ये है आपके समक्ष। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा शर्मा परिणी संवाद सूक्त को लेकर होगी, जिसमें लगभग 11 मंत्र हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे।
परीक्षा उपयोगी चर्चा वह भी रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो भी। और फिर विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में जिसमें 13 मंत्र हैं, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। सभी को नमः संस्कृताय कहते हुए आज की कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आपने इस कक्षा को अंत तक देखा, उसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।